कभी कभी लगता है औरत होना ही सबसे बड़ी सज़ा है। आखिर औरत को ही ये सारे क्यों दुख झेलने पड़ते हैं? आखिर मर्द क्यों नहीं समझता एक औरत को? क्यों आखिर उसके दर्द को, उसकी दुख को, तकलीफ़ों को मर्द अनदेखा कर देता है? सब कुछ जानते हुए भी आखिर औरत को ही क्यों सब बर्दाश्त करना पड़ता है? सारे घर वालों के ताने सुन के भी उसे आखिर कुछ नहीं मिलता किसी से। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाऊं तो घट जाता है दाम। अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। कल कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। कल क्या, इतने सालों से हो रहा है मेरे साथ, जो कि बर्दाश्त से ऊपर हो चुका है। मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती। जिससे मैं कहूँ वो हमसफ़र, वही हमसफ़र मुझे दुख दे रहा है। मैं किससे कहूँ? आखिर मैं किससे अपना दर्द बाँटूँ? अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी बच्चे की खुशी देखने के लिए मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आखिर मेरी क्या गलती थी? मैंने ऐसा ऐसा क्या कह दिया जो मेरे ही पति ने मेरे पे हाथ उठाया? मैंने आखिर क्या बोल दिया ऐसा जो मेरे ही सास ने मुझे इतना कुछ बोल दिया? मैं कब तक ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त करूं? A few moments later. गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग पे, रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। क्या हाल पूछूँ आज गाइस, मेरी खुद की हालत इतनी ख़राब है कि मैं दूसरों से क्या हालत पूछूँ। मेरी ज़िंदगी में खुद ही इतने दुख हैं कि मैं दूसरे से क्या पूछूँ। ये कल रात की मैंने थोड़ी सी वीडियो पोस्ट करी थी। मेरे साथ इतना कुछ होता आ रहा है जो कि मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर मैंने क्या ऐसा कह दिया था? मेरी क्या गलती थी? मैंने इतना ही कहा था अपने पति से कि बेटा बड़ा हो रहा है, उसको एडमिशन करवाना है स्कूल में। सारे बच्चे जाते हैं, एक मेरा बेटा नहीं जाता स्कूल। क्योंकि मेरा बेटा सबको देखता है स्कूल जाते हुए, तो मुझसे बोलता है कि मम्मा मैं कब स्कूल जाऊंगा, मेरा कब एडमिशन करवाओगे? मेरे पास कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास खुद 1 रुपये नहीं होता कि मैं अपने बच्चे को एडमिशन करवा सकूं खुद। मैं खुद ही दूसरे पर मजबूर हूँ, क्योंकि जो मेरे पति हैं वो एक पैसे नहीं देते मुझे। वो सिर्फ अपना कमाते और अपने शराब में पैसा उड़ाते हैं। मैं अगर उनसे कुछ मांग लूँ पैसे तो वो मुझे मना कर देते हैं कि तुझे पैसों की क्या ज़रूरत है, तुझे खाना मिल तो रहा है दाल रोटी, तो उसी में खुश रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसमें भी खुश हूँ। मैं अपना दाल रोटी खा के मैं अपना गुजारा कर लूँगी। लेकिन बेटा है वो, तुम्हारा भी तो बेटा है, उसके भविष्य के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। आखिर वो बड़ा हो रहा है। इतनी सी बात पे आखिर वो गुस्से में उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया और उल्टा सुल्टा गाली बकने लग गए। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने भी आखिर कल उल्टा मैंने भी सुना दिया। मैंने भी आखिर वही शब्द मेरे मुंह से निकल गए। मैं भी मजबूर हो गई थी सुन सुन के। लेकिन उसी चीज़ पे अगर मैंने कहा तो उनको वो गलत लगा। लेकिन वो इतने साल से मुझे गाली और अनाप शनाप कहते आ रहे हैं, वो उन्हें गलत नहीं लगा। मैंने कह दिया तो मुझे मारा गया। और मेरे हाथ की आप देख सकते हो, कितनी चूड़ी उड़ी टूट गई थी और खून भी थोड़ा सा निकलने लग गया था, चोट। लेकिन ये कभी बात नहीं समझे कि बेटे के लिए कुछ सोचना है। मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं घर से मुझे निकलने नहीं देते हैं जॉब के लिए। क्योंकि मैं अपना बेटा किसके भरोसे रखे जाऊँ? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरे ससुराल में कोई नहीं सुनने वाला है। सास को बोला, सास ने भी कुछ नहीं सुना, बल्कि उन्होंने और ये कह दिया कि अभी पैसे नहीं हैं घर में। तो क्या उनकी औलाद नहीं है? क्या उनका पोता नहीं है ये, जो उन्हें भी सोचना चाहिए अपने पोते के बारे में? मैं भी मजबूर हूँ अपने हाथ से। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ अपने बेटे के लिए। क्या मैं उसको ऐसा ही देखती रहूँगी? क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं करूँगी? तो सुबह का वक्त सब जा चुके हैं, 10 साढ़े 10 हो रहा है। तो मैं यहाँ पे फटाफट काम कर रही हूँ।
तबीयत ठीक नहीं है अंदर से, लेकिन फिर भी काम कर रही हूँ धीरे धीरे, ताकि काम को कौन करेगा मेरे अलावा। काम अगर मैं नहीं करूँगी तो काम ऐसा ही पड़ा रहेगा, और अंदर से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ करूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं छोड़ दूँ सब कुछ, और शरीर में इतनी टूटन सी हो रही है ना, थकान सी हो रही है कि बिल्कुल भी जी नहीं हो रहा कुछ करने को। लेकिन ये करना है, आखिर मुझको अपने बेटे के लिए करना है, क्योंकि अगर मैं अपने बेटे को नहीं देखूँगी तो कौन देखेगा। यहाँ कोई नहीं देखने वाला, इसलिए मुझे ही अकेला देखना है। कहने को बहुत परिवार में रहती हूँ, लेकिन वही परिवार साथ नहीं देता है। मैं अपने बेटे का होमवर्क करवा रही हूँ, और स्कूल का नहीं है ये होमवर्क, स्कूल तो वो जाता नहीं है। इसी बात पे तो बहुत ड्रामा हुआ है। ये मेरे ना यहाँ पे बगल में रहती हैं, जो मुझे भाभी बोलती हैं। कहने को हर रिश्ते होते, लेकिन सच बोलूँ तो पराये ही साथ देते हैं, अपने घर के ना दे साथ तो पराये ही साथ देते हैं। तो वो मेरे बच्चे को 1-1.5 घंटे पढ़ाती है ट्यूशन, ऐसे ही भेज देती हूँ। वो बोलती है ऐसे ही भेज दिया करो भाभी, मैं उसको ऐसे ही सिखा दूँगी। तो बस उसका वही होमवर्क करवा रही कि बेटा अभी आपको ट्यूशन जाना, होमवर्क कर लो। रात में मैं करवा नहीं पाई थी, रात में इतना सब ड्रामा हो रहा था। इधर मेरा बच्चा भी डर गया था, रो रहा था। तो मैंने इसको अभी थोड़ा सा उसके साथ खेल रही हूँ, उसको थोड़ा सा खुश कर रही हूँ, ताकि वो सारी चीज़ भूल जाए। लेकिन आखिर वो भी बड़ा हो रहा है, कब तक ये सारी चीज़ें भूलेगा। आखिर वो भी सब ये सब चीज़ें देख रहा है। शाम के बज चुके हैं 7, और मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ रात के। और रात के ही बना रही हूँ सहजन की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे ही बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं हूँ इस घर की नौकरानी हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन घर के काम, खाना इन लोगों को टाइम पे चाहिए है। मेरे साथ चाहे जितनी भी कुछ हो जाए, या मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन इन लोगों को टाइम पे चाहिए। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अगर मेरी अगर तबीयत भी ख़राब होती है तो मैं यहाँ ड्रामा करती हूँ। सहजन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और तेल डाल के मैं सबसे पहले सहजन और आलू को फ्राई कर लूँगी अच्छे से। क्योंकि अगर फ्राई कर लेते हैं ना, तो फिर जो कच्चापन होता है ना, वो नहीं लगता है, और फ्राई करने से इसका टेस्ट भी एक अलग बढ़ जाता है। तो गाइज़ आप लोग ना, मैं सहजन की सब्ज़ी तो इसी तरह से बनाती हूँ, जो कि मैं आपको इस ब्लॉग में दिखा दूँगी। और आप लोग कैसा बनाते हो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मेरा ब्लॉग में कुछ आपको गलत दिखे, या कुछ मेरी बात आपको गलत लिखे, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसमें ब्लॉग में सुधार के लेकर आऊँ। और गाइज़ प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही बहुत कुछ हो सकता है मेरा। तो यहाँ पर ना सब्ज़ी फ्राई हो चुकी है, आलू और ये सहजन फ्राई हो चुका है। आप लोग के यहाँ क्या क्या इस सब्ज़ी को कहा जाता है, मुझे प्लीज़ ये भी बताना कमेंट में। मेरे यहाँ पे ये सहजन कहा जाता है इसको, और बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये सहजन। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुका है, ये आलू और सहजन की सब्ज़ी। मैंने इसका मसाला भी तैयार करके रख लिया है। इसका मसाला मैंने तैयार किया है, इसमें सरसों है, लाल मिर्च है, लहसुन है, और एक प्याज है, और बाकी सारे मसाले इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला एक साथ मैंने डाल दिया इसको, और मैं इसी में एक साथ डाल के भून लेती हूँ। सरसों जो होता है ना, काला सरसों, वो मेन होता है इसका मसाले का। वो पीस के डालने से सब्ज़ी की जान आ जाती है, क्योंकि वही डालने से इतना टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। और यहाँ मैं टमाटर 2 काट के डाल रही हूँ। टमाटर भी काट के, टमाटर से भी स्वाद आ जाता है, क्योंकि फिर ना अगर टमाटर ना डालो तो फिर एक मसाला सा लगता है। तो टमाटर डालने से ना मसाले में वो मिक्स हो जाता है। तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे मैंने आलू और सहजन मसाले में डाल दिया है। इसमें ज़्यादा नहीं, इसको 1-2 मिनट फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा मसाला इसको भून दिया तो जो हमारी सब्ज़ी है ना, वो कड़वी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें काला सरसों पीस के डाला है। तो ज़्यादा नहीं फ्राई करना होता, ज़्यादा फ्राई करने से सब्ज़ी हमें कड़वी लगती है। तो मैंने ज़्यादा देर फ्राई नहीं करा, 1 मिनट फ्राई करा है। उसके बाद से ये सब्ज़ी मेरी तैयार है। और यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, और सब्ज़ी चावल बन चुका है। और यहाँ पे आटा लगा रही मैं यहाँ पे,
क्योंकि मेरे बेटे को लगी है भूख और उसको मैं रोटी खिलाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि अगर वो सो गया तो फिर वो रोटी नहीं खाएगा, और अगर वो सो जाएगा तो क्या फ़ायदा मेरे बेटे को, मैं अगर उसको एक टाइम पे रोटी नहीं दे पाऊँ। और इसमें अपनी औलाद की वजह से तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, अपनी औलाद की वजह से तो ये सब कुछ सह रही हूँ, ताकि मेरा बेटा खुश रहे। और अगर मेरे बेटे के साथ किसी ने कुछ करा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे साथ जो हुआ वो मैं बर्दाश्त कर रही, लेकिन मैं अपने बेटे औलाद के साथ जो होगा मैं वो बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए गाइस मैं आप लोगों से बहुत सारा सपोर्ट चाहती हूँ, ताकि मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर सकूँ, अपनी बेटे की ज़रूरत पूरी कर सकूँ, अपने बेटे को पढ़ा सकूँ अच्छे से, और अपने बेटे को एडमिशन करवा सकूँ, ताकि मेरा बेटा भी पढ़ने जाए स्कूल और वो खुश हो जाए। तो मेरा ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ गैस। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगे प्लीज़ ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आप लोग अपना तब तक ख्याल रखना।